तो लेटरल सल्गस को अगर हम लिप्स को ओपन करें तो जो पहली चीज़ नज़र आती है वो तो इंसुला होती है। बेसिकली ये जो है ना, कॉर्डेट है, ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, नहीं, ऊपर वाला कॉर्डेट है ये हाँ। लेंटिफॉर्म है। ये अंदर लैंटिफॉर्म। ये देखो ना, इसकी शक्ल देखो ना, लेंस की शक्ल है। तो वो जो आप कह रहे हैं ना इंसुला, वो ये मतलब इसी इंसुला के होंगे ना उसमें, इंसुला लेकिन कॉर्टेक्स में। इसके ऊपर इंसुला होगा ना, अच्छा, क्योंकि वो कॉर्टेक्स का हिस्सा है ना, ये तो न्यूक्लिया ही है। मतलब कि हमने उसको रिमूव किया हुआ है। हाँ नहीं, वो दब गया है। हाँ, इसकी सब नहीं है। ये वो हिडन लोब है। अच्छा, उसी के नीचे ही न्यूक्लियस पड़ा हुआ, समझ गया। चलिए भाई, इसको मतलब आप ब्रेन इसको यहाँ से अगर इसको यहाँ अगर आप सेंटर सर्किट खोलेंगे ना, यहाँ तो अंदर फिर इंसुलर है। समझ गया। इंसुलर कॉर्टेक्स नजर आएगा। और उसके अंदर ये जी, ब्रेन स्टेम, ब्रेन से डीप टू द इंसुला फिर ये है, ठीक। एक्सटर्नल कैप्सूल। ब्रेन स्टेम पूरे जो भाई। तो सर ये ब्रेन स्टेम का ये वाला इंटीरियर पोर्शन है, ये सब पोस्टीरियर पोर्शन है, इंटीरियर एस्पेक्ट है। इंटीरियर एस्पेक्ट है, और ये वाला पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ये लैटरल है। तो अब इसमें अगर हम ये रिमूव कर दें, बेसल गैंग्लिया रिमूव कर दिए, तो अब इसमें जो 3 मेन पार्ट्स हैं वो इंफीरियर टू सुपीरियर। सबसे पहले ये मेडुला है, पॉन्स और मिड। अब मेडुला जो है, मेडुला कहाँ खत्म हुआ? पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे। पोंटोमेडुलरी जंक्शन में ख़त्म हुआ। पोंटोमेडुलरी जंक्शन की क्या पहचान है कि वहाँ पे 6, 7, 6, 7, 8 ये बीच वाली 6, उसके साथ ये 7 और ये 8। और इसमें ये याद रखना है सर, मतलब कि ओवरऑल जब और आपकी नर्वस इंटरमीडियस कहाँ लगी होगी? जी, नर्वस इंटरमीडियस एंड द नेम इम्प्लाइज। सर ये 7 और 8 के दरमियान में होगी। हाँ, यहाँ इनके दरमियान। एक ब्रेन बस वो ले जाएं, ये ब्रेन वाला बस कार वो है, ले जाएं। ये भी कार है ब्रेन। हाँ, ये पड़ा है इधर ही, एक है दो एक ही। एक ब्रेन नहीं वो आधी चाहिए। नहीं एक चीज लेकर आया ना, वो तो चाहिए थी ये। अच्छा। नहीं, आधी मतलब ये नहीं फुल। चलो रिवाइज। तो अच्छा सर, मेडुला में अगर हम देखें ओवरऑल, तो ये मेडुला जो होता है ये पिरामिड शेप होता है, मतलब कि ये मेडुला कॉनिकल है। कॉनिकल। तो अब ये इसकी ऊपर से बेस, थोड़ा है, नीचे से तो ये इसकी बेस बनती है, ये आगे इसकी आगे एपेक्स बनेगी, फिर यहाँ से ये एक इमेजिनरी प्लेन होता है जो मेडुला को और स्पाइनल कॉर्ड को डिवाइड कर रहा होता है। तो अब इमेजिनरी प्लेन नहीं, लाइन स्पाइनल नर्व बनाए शुरू करने जहाँ पे जैसे C1 पहली ओरिजिनेट कर गई है ना, तो समझो स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड कॉर्ड स्टार्ट होता है, वो स्पाइनल पहला स्पाइनल इमेजिनरी नहीं है। और ये याद रखना है कि फोरामन मैग्नम को स्पाइनल कॉर्ड क्रॉस नहीं करती, मेडुला मेडुला ऑब्लिंगुआ। लोअर पार्ट। और वो जो क्लोज्ड पार्ट क्लोज है। मेडुला। ये close medulla। तो अब अगर हम एंटीरियर एस्पेक्ट में देखें तो मेडुला में ये कुछ बल्जिंग चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये सबसे बीच में, फिर ये मतलब होता है इसका कि सबसे बीच में क्या सर है? ये एंटीरियर मीडियन फिशर है। हाँ, ये एंटीरियर मीडियन फिशर के लैटरली एंटीरियर मीडियन फिशर यहाँ पे खत्म हो जाता है पोंटोमेडुलरी। और उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? अगेन फोरामन सीकम। फोरामन सीकम। अच्छा, फोरामन सीकम, जहाँ वो एंटीरियर मीडियम फीचर खत्म होगा और उसके ऊपर जो लाइन शुरू होगी उसको हम क्या कहेंगे सर? वो बेसल ग्रूव होगा फिर। बेसलर ग्रूव। तो सर इस तरह करते हैं कि सबसे पहले ये मिडिल में ये वाला एंटीरियर मीडियन फिशर है, ये ख़त्म हो गया आगे पोंटोमेडुलरी जंक्शन पे, जहाँ पे ये मीट कर रही है फोरामन सीकम है। तो ये इसके ऊपर ये बेसलर ग्रूव है। अब इसके अगर हम लैटरली आएँ तो अब ये पहली एलिवेशन है, फिर बीच में ये एंटीरियर मीडियन सल्कस है, एंट्रोलैटरल सल्कस है, फिर मजीद ये ओलिव्स हैं। अब ये बीच में ये पिरामिड्स थे, ये ओलिव्स हैं, और ओलिव्स के साथ ये पोस्टोलैटरल सल्कस है, और ये आगे से ये इसकी ये खाली पोस्टोलैटरल सरफेस बन जाएगी, जिसके ऊपर पोस्टीरियर एस्पेक्ट में हम देखेंगे। ये फिर क्या होगा? इंफीरियर सेरेब्रल पेडुंकल होगा ना? नहीं सर, ये ऊपर वाला यहाँ पे ये वाला ये इंफीरियर सेरेब्रल पेडुंकल है। वही ना। जी सर। और अब इसमें अगर हम साथ से नर्व्स देख लें तो ये वाली जो नर्व है ये 6th है, ये वाली हाइपोग्लोसल 12th है, इसके साथ ये 9, 10 और यहाँ पे 11, और जो ये नज़र आ रही है वाली ये 7th है, और ये 8th है। अब अगर यहाँ से पोस्टीरियर एस्पेक्ट में आ जाएँ तो ये जो नीचे वाला क्लोज मेडुला है, इसके दरमियान में और ये साइड पे ये कुछ एलिवेशन है। दरमियान वाली जो है ये मीडियल वाली। मीडियल वाली, ये मीडियल वाली, तो ये वाली है ग्रेसिलस की, मतलब ग्रेसाइल ट्यूबरकल, जो अपने ट्यूबरकल में खत्म हो, ग्रेसाइल फेसिकुलस ग्रेसाइल फेसिकुलस एंडिंग इनटू ग्रेसाइल ग्रेसाइल ट्यूबरकल। ट्यूबरकल। इसी तरह ये क्यूनिएटस, क्यूनिएट सल्कस, क्यूनिएट
sorry, gracilis, fasciculus fasciculus और क्यूनियर ट्यूबरकल में आगे, और ये ऊपर वाले ये इंफीरियर सेरिबैलर पेडंकल्स हैं, और ये जो अब दरमियान वाला है ना ये बेसिकली इंफीरियर पोर्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ द रोम्बॉइड फोसा। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? वो सर सी से कोई उसको नाम मैंने नहीं, ओबैक्स। ओबेक्स ओबैक्स का क्या मतलब है? निब की शक्ल का। सर एक और भी इसका नाम था, वो पेन का जो वो ना निब। ओबेक्स। अच्छा, ये रोम्बॉइड फोसा की जो कॉनिकल नीचे वाला कोना है, उसके दो नाम हैं। उसको ओबैक्स कहते हैं। अच्छा, समझ गए। OBEX हाँ जी, वो जो एलिवेशंस के नाम, पिरामिड्स, फिर ऑलिव्स और सारा। हो गया। एक दो रिपीट करना, क्या क्या ये नाम वाले पिरामिड्स हैं, ये तो बड़ी, ये लेकिन ओलिव- अब पिरामिड क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि क्रॉसिंग होती है। Conversation होती Yes, है। उसके साथ ये फिर थोड़ा इसको प्रोमिनेंट कर दिया। पिरामिड के साथ ऑलिव्स। पिरामिड ओलिव के साथ ये वाला ये जो बीच में ना ये वो क्यूनियर ट्यूबरकल है, और इसके यहाँ पर ये वाला ग्रेसाइल ट्यूबरकल है, और नीचे वाले जो है ये फेसिकुलस है अपने अपने नाम के अकॉर्डिंग, और ऊपर वाले ये इंफीरियर सेरिबैलर पेडंकल। अब बीच में फिर मिडिल सेरिबैलर पेडंकल, फिर ये वाले मिडल सुपीरियर और फिर ये सेरिबैलर। वाले सुपीरियर। अच्छा, दोनों सुपीरियर किससे मिले हुए हैं? क्या मतलब? दोनों दो सुपीरियर है ना, जी जी, इनके दरमियान में एक पर्दा होगा ना, ये सुपीरियर मेडलरी वेलम। वेलो, और इंफीरियर के दरमियान क्या होगा? Inferior medullary velum। Inferior medullary। तो नर्वस टिश्यू किस पे होगा? नहीं, वेलम में नहीं होगा, होगा ना, सुपीरियर में होगा, इंफीरियर में नहीं होगा। इंफीरियर वाले में नहीं होगा ना सर। तो अपर्चर कहाँ होगा? मीडियन अपर्चर। वो जो सिस्टम्स में जाएंगे, मतलब है कि जो Mid- फोर्थ वेंट्रिकल के 3 ओपनिंग्स है ना, 2 लैटरल एंड 1 मीडियन। One median। तो कहाँ होगा मीडियन? सुपीरियर में, इंफीरियर में? इंफीरियर इंफीरियर, जो नॉन नर्वस है। नॉन नर्वस। वो फिर उसमें सिस्टम मैग्ना मेट्रिन करेगा। ऑफ कोर्स वो सबरेक्टेड स्पेस में जाएगा। तो अब ये वाला जो है ये रोम्बाइड फोसा है, इसके दरमियान में जो एक लाइन होती है स्ट्राया मेडुलैरिस कहते हैं, इसके जी। बिल्कुल दरमियान वाली जो है ये जैसे ये मीडियन, ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है, ये वाला जो इसकी कंटिन्यूएशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की पोस्टीरियर एस्पेक्ट में भी हो जाती है। ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है, इसके साथ एक और सल्कस होता है जिसे हम कहते हैं सल्कस लिमिटेंस, जो कि बेसिकली मोटर और सेंसरी एरियाज को डिवाइड कर रहा होता है। एक्चुअली वो है लैटरल मार्जिन ऑफ फेशियल कॉलिकुलस। ठीक है, मीडियल एमिनेंस का लैटरल मार्जिन जो है ना, वो सल्कस लिमिट है। वो सल्कस लिमिटेंस है। और अब जो इसमें मतलब कि जो इसका इंफीरियर पार्ट था ना, जो इनकी मेडुला का ओपन मेडुलरी पार्ट। मेडुलरी पार्ट है, ओपन मेडुला है, हाँ। उसमें कुछ एलिवेशन होती है न्यूक्लियाई के अकॉर्डिंग, हाँ। हाइपोग्लोसल एलिवेशन, फिर कनाल हाइपोग्लोसिक ट्रायंगल हाइपोग्लोसल ट्रायंगल और एंड वेगल ट्रायंगल। और साथ वेगल ट्रायंगल और मोर लैटरली वेस्टिब्यूलर। ट्रायंगल आइडेंटिफाई करना लोकेशन दोनों। यहाँ मिड में बिल्कुल यहाँ पे ये कौन सी ट्रायंगल मीडियल होगी, कौन सी लैटरल होगी? सर हाइपोग्लोसल मीडियल है, उसके लैटरल डॉर्सल वेगल है, और उसके लैटरल वेस्टिबुलर और एरिया। यहाँ पे एक लोकस सिरुलियस भी होता है। यस सर, लोकस सिरुलियस भी होता है, और वो जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ब्रेन के। दोनों ट्रायंगल्स के जंक्शन पे ना, जी सर। तीनों ट्रायंगल्स की लोकेशन द्वारा बात। लोकस सिरुलियस जो है वो एक्चुअली वो है न्यूरोट्रांसमीटर कीमोटैक्सिक ट्रिगर एरिया। जब वॉमिटिंग आपको नहीं सर vomiting- सर वो जो आप बता रहे हैं वो उसमें है ऊपर, वो मिड ब्रेन के लेवल पे अच्छा, है, लोकस सिरुलियस मिड ब्रेन के लेवल पे है, और ये वाला वो है एरिया पोस्ट्रीमा है जो आप बता रहे हैं। इसका फंक्शन क्या होगा फिर? वो होता है कीमो Trigger zone। कीमो ट्रिगर जोन। अच्छा, तीनों ट्रायंगल्स की लोकेशन जो तीनों ट्रायंगल की लोकेशन ये वाला जो है ना मेडुलरी, पेन वहीं रखो। मतलब है कि रोम्बॉइड फोसा को इक्वली 2 हिस्सों में मिड लाइन में डिवाइड करता है वो सल्कस, मीडियन सल्कस है, जी सर, और इसको अपर और लोअर में डिवाइड करता है स्ट्राया मेडुलैरिस। ट्रायंगल की तो लोकेशन। स्ट्राया मेडुलैरिस है ये वाला, इसके बिल्कुल नीचे ये मीडियल सबसे मिड में पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के लैटरल ये हाइपोग्लोसल ट्रायंगल है, उसके लैटरल डॉर्सल वेगल ट्रायंगल है, और उसके लैटरल वेस्टिबुलर एरिया। और जो लोकस वाला और ये जहाँ पे ये ट्रायंगल मीट कर रहे हैं ना, वो है एरिया पोस्ट्रीमा। और जो एरिया पोस्ट्रीमा का Vomiting फंक्शन center है basically। वॉमिटिंग। और इसका भी सर ये हो गया इंफीरियर सरी पैलेपेडंकल, ये मिडल और ये वाला सुपीरियर, और यहाँ पर आएगा सुपीरियर मेडुलरी वेलम, ये होगा इंफीरियर मेडुलरी वेलम, और ये इसका अब ये जो मेडुलरी वेला है ये क्या बना रहे हैं? रूफ ऑफ द रूफ ऑफ तो इस तरह अगर हम साथ साथ देख लेते हैं जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट पॉन्स का, पॉन्स वैसे ब्रिज है तो ये कनेक्ट कर रहा है सेरिबैलम
को मोस्टली जो फाइबर होते मतलब हैं एक लोग को दूसरे लोग से दूसरे लोग के connect करना, साथ। दरम्यान में ब्रिज का काम Yes, करना। sir। तो इसलिए और इसमें जो नर्व्स हैं अब ये जो बल्ज कर रहा है इसको क्या कहते हैं? बेजलर पार्ट ऑफ बेजिलर ये क्यों बेजिलर क्यों इस बल्ज के नीचे क्या दबा हुआ है? सर ये द पोंटाइन न्यूक्लियाई। यस सर, जो सेरिबेलो-पोंटाइन फाइबर्स के न्यूक्लियर हाँ। अच्छा, नीचे वाला बल्ज पैरामिड है, ऊपर वाला बेजिलर ड्यू टू पोंटाइन। तो पीछे वाला जो है जो टेगमेंटम ऑफ द के नीचे है फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, वो टेगमेंटल पार्ट है। बेजलर के पीछे वाला पार्ट टेगमेंटल पार्ट है। ये वाला बेजिलर है और ये वाला टेगमेंटल हाँ। पार्ट। टेक्टम के नीचे। यस। और उसके टेक्टम बाद के नीचे नहीं, टेगमेंटम के नीचे। टेगमेंटम। अच्छा, टेगमेंटम के नीचे, टेक्टम के नीचे तो समझ गया। रूप होगा। तो सर फिर यहाँ से जो 7 नर्व्स देख लेते हैं, तो ये वाली 8th है, ये वाली 7th है। क्योंकि 8th जो है वो अपने यहाँ से निकलती है उससे वेस्टिबुलर एरिया से, और जो मतलब आएगी, और जो 7th है वो वेस्टिबुलर प्लस कॉक्लियर। वेस्टिबुलर जी सर। और उसके बाद जो ये फेशियल है, फेशियल जो ये स्ट्राया मेडुलरिस है ना, इसके ऊपर फेशियल कॉलिकुलस होता है। वो फेशियल कॉलिकुलस के अंदर जो है एब्ड्यूसन वो नर्व है। 10% उसको वाइंड करते हैं जी फेशियल। सर। और वाइंडिंग की वजह से फेशियल कॉलिकुलस जी सर, तो वो वाइंड करके जब निकलेगी तो ये अंदर की तरफ से जो आ रही है ये वाली ये फेशियल है। और वो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में जिसकी फर्क। बात हुई थी वहाँ। जी सर। मिड ब्रेन और उसके हाइंड बाद ब्रेन में फर्क। ये वाला मिड ब्रेन है। अब मिड ब्रेन और पॉन्स के जंक्शन पे ये जो ये दो नज़र आ रही हैं, ये ऑक्यूलोमोटर है, ये वाली दो। और ये वाले ऑक्यूलोमोटर तो जो आपका इंटरपेडेंकुलर एरिया है वहाँ से निकल रही जी है ना, सर, ये इमीडिएटली निकल रही है ना। जी सर। तो और उसके और आपको पता है कि ऑक्यूलोमोटर रेड न्यूक्लियस के अंदर से वो क्या आती है? जी सर, सर रेड न्यूक्लियस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वैसे? वो मिड ब्रेन। यार वो पहचान है ना अपर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन की, और फंक्शन और वाइज red इंपॉर्टेंट क्यों है? हाँ, रेड क्यों है? कि उसकी ब्लड सप्लाई ज़्यादा है। और उसकी रीज़न क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सुपरस्पाइनल ट्रैक वहाँ से निकलते हैं ना। अच्छा, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का फर्क? इसका हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन में 3 पार्ट्स कौन कौन से? देखो, हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला आएंगे। और जो ये मिड ब्रेन है ये आपका वो मेसेंसेफेलॉन मिड ब्रेन ही बना रहा है। उसके ऊपर वाले जो है डायरेंसेफेलॉन को मिला के मिड ब्रेन के भी हिस्से है ना आगे। 3। सर वो सबसे टेक्टम, टेगमेंटम और वो एंड क्रस है। क्रस है। अच्छा, ये मिड सर उसको ब्रेन। बेस भी कहते हैं सर। बेसिस पेडेंकुलर। बेसिस टेक्टम सेगमेंटम और बेसिस। अब सेरिब्रल पेडेंकल जो है इन तीनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। आधा मिड ब्रेन इज नोन एज वन सेरिब्रल। मतलब कि पोस्टीरियर से टेक्टम, फिर टेगमेंटम और फिर क्रस है। और फिर क्रस और टेगमेंटम के दरमियान क्या सबसेंशियल सबसेंशियल नाइग्रा और ब्लैक। नीग्रो वहीं से निकला था। तो अब इसमें ये वाले आगे वो थर्ड कैंडिल आपके जो कि ये इंटरपेडेंकुलर फोसा के ये बिल्कुल नीचे पड़े हुए हैं। मतलब मैं सेरिब्रल के इमीडिएटली जी निकली ना। सर। उसके बाद ये वाला मिड ब्रेन है, ये वाला ट्रोक्लियर फोर्थ जो पोस्टीरियर एस्पेक्ट से राइज कर रही है। और ये आके ये टेक्टम का पार्ट है, ये सुपीरियर कॉलिकुलस, ये इंफीरियर। और ये जो सुपीरियर कॉलिकुलस है ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ अटैच होंगे वाया अब यहाँ पे हाँ, कर दो। अब ये जो चीज़ है ना ये जी सर। लेना पड़ता ये क्या है? देखिए ना, ये तो कॉलिकुलाई है ना, सुपीरियर और इंफीरियर। कॉलिकुलर। आपको ऐसा लगता है कि इंफीरियर कॉलिकुलस जुड़ी हुई है इसके साथ? ये सर मीडियल जेनिकुलेट Medial geniculate इंफीरियर ब्रेकियम के थ्रू जुड़ी हुई है। ब्रेकियम के साथ। और लेटरल किधर होगी? और इसी तरह सुपीरियर जुड़ी हुई है Lateral लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। सुपीरियर ब्रेकियम के थ्रू। अच्छा, कलेक्टिवली दोनों जेनिकुलेट बॉडीज को क्या बोलेंगे? जेनिकुलेट बॉडीज को हाँ, नहीं वो कॉलिकुलस मेटाथैलेमस। और सर ये फिर इसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। वो कॉर्पोरल क्वाड्रिजेमिनल कठिन जुड़ी हुई है ये और भी पूछ लो ब्रेन स्टेम का। नहीं सर, ये तो हो गया ना कॉलिकुलस। ये कौन सी है?
ये ऊपर वाली ये है ना वो पाइनियर पाइनियर बॉडी, बॉडी यानी स्पीडर के ऊपर है ऊपर ना। है एंकर। सर ये जो अंदर की तरफ ये ग्रीन नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये है ना वो मेमोरी बॉडी। ये यस सर। और आपको मैंने बताया था कि मेमोरी कहाँ से आया, ब्रेस्ट मेमोरी से। मेमोरी से ब्रेस्ट को तो मेमोरी तो बड़ा है ना, तो ये उसका छोटा वर्जन है मेमिलरी। मिल्की। और ब्रेन स्टेम में उसके बाद ये जो मिड ब्रेन का कनेक्शन होता है, फिर आगे वो जेनिकुलर बॉडी मेटाथैलेमस, तो फिर उसके ऊपर थैलेमस, फिर थैलेमस की आगे की तरफ करके नीचे सब। मतलब ये जो मेटाथैलेमस है, दिस इज आई मीन नॉट द पार्ट ऑफ डायंसेफ्रॉन। डायंसेफ्रॉन के सिर्फ 4 पार्ट हैं। और बिस्किट पड़ा थैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, सब सबथैलेमस। है। ब्रेन स्टेम में और कुछ चीज़ रहेगी ऊपर सर ये अंदर की तरफ से इसमें देख रहे थे पेन से वाज़ेह सर, ये वो थैलेमस, ये वो एंडोथैलेमिक डिवीजन, ये सेरेब्रल एक्विडक्ट है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, और ये वाली सेंट्रल कैनाल है, ये पॉन्स है, ये मेडुला है, और ये वाला वो मिड, ये नहीं, ये वाला मिड ब्रेन है, ये इसके ऊपर वाला है, मिड ये ब्रेन थर्ड की कैविटी है वेंट्रिकल। ना, सेरेब्रल एक्विडक्ट, जी सर, ये थर्ड वेंट्रिकल है बस। और डायंसेफ्रॉन की कैविटी थर्ड वेंट्रिकल, और रोमन सेफ्रॉन की कैविटी, और ये जो मैं ये नहीं सर, वो प्रोजन सेफेलॉन की कैविटी, रोमन सेफ्रॉन की फोर्थ वेंट्रिकल, नहीं रोमन सेफेलॉन की फोर्थ वेंट्रिकल है, लेटरल वेंट्रिकल है उसकी, टीलन टीलन और ये जो मैं शो हो रही है ये सर क्या है, जिसके अंदर कॉर्डेड न्यूक्लियस फिक्स होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर थैलेमस तो नहीं है? इंटरनल कैप्सूल नहीं हाँ नहीं, जिसके अंदर कॉर्डेड न्यूक्लियस और लैटरी फॉर्म न्यूक्लियस फिक्स ये हो तो रहा है। वो डिप्रेशन है ना, जिसमें लैटिफॉर्म न्यूक्लियस फिट हुआ। लेकिन डिप्रेशन किस ऑर्गन के अंदर बन रहा है? थैलेमस के अंदर फिक्स हो रहा है। देखिए, अगर आप सर्जिकल सेक्शन देखें ना, सर्जिकल सेक्शन निकालो ना ब्रेन का, किताब में होगा, उसमें अभी पहले इतनी क्लियर नहीं है। सर ये शुरू में बनी हुई है, बिल्कुल स्टार्ट में। अच्छा ये देखिए, अब ये देखो, ये लिखा हुआ है ना थैलेमस, ठीक है, और ये लिखा है ग्लोबस पैलिडस, और फिर मतलब उसका दूसरा पार्ट है पेरिफेरल पार्ट, पुटामैन एंड इन क्लोस्ट्रम, दोनों को बोलेंगे लैंडिफॉर्म, तीनों को। दो को सर ये तीन नहीं है, पैलिडस पुटामैन, और क्लोस्ट्रम पे भी एरो लगा क्लास्टम है। तो और चीज़ है ना क्योंकि सर ये देखें एरो देखें ज़रा, ये 3 एरोज ठीक है सर, कह तो रहे हैं ना। यार, नहीं ना, मतलब है मान लिया करो ना, वो अब उससे वो लग गया है, उसने लेबल किया हुआ है, तो वो साथ मिल गया है। अच्छा। बेसिकली जो लैंडिफॉर्म न्यूक्लियस है, दो चीज़ों का पुटामैन है। और ग्लोबस सही। पैलिडस। तो सर ये जो फिक्स हो रहा है थैलेमस में हो रहा है, फिर ये जो रेड वाली चीज़ कॉर्डेड, अब आप देखें कि ग्लोबस पैलिडस और थैलेमस के दरमियान एक वाइट सी बैंड है, इंटरनल वो है कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल। ये फिर इंटरनल ये इंटरनल कैप्सूल होगा ना अच्छा ये इंटरनल अब इसके कैप्सूल ये है। जो जा रहे हैं, ये कोरोना रेडिएटर कोरोना रेडिएटर सही, समझ गया, ऑर्गन समझ आ गई है वाला। ये फिर है ना, मज़ा आया। कितना अच्छा उसने बताया, यस सर कैविटी ऑफ द लैंस, यस यानी इन दोनों थैलेमाई के दरमियान। और आपको बोला था कि इंटरथैलेमिक एडिशन जो है, इट्स नॉट अ कमीशन। यस सर, ये सिर्फ वैसे ही हल्का सा बाद में नहीं भी होता, कुछ लोगों के ब्रेन में वो तो स्पेस resistance नहीं rate रहता, कुछ रहेगा, इस वीडियो में बता लेकिन रहा हूँ। कुछ का सिर्फ ऐसे जस्ट एक दूसरे को मतलब वो कहते हैं ना, जस्ट टच कर टच रहा कर है, रहा था लेकिन नथिंग पासेस इन बिटवीन। कनेक्शन नहीं होता लेकिन और ब्रेन स्टेम से रिलेटेड कुछ, ब्रेन स्टेम हो गया पूरा या कुछ रहता भी, देख लो इसी में। ब्रेन स्टेम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड कुछ भी माइंड। सर जो अरेंजमेंट है वो इस तरह के मिड ब्रेन के ऊपर थैलेमस, थैलेमस के गड़बड़ लेटरल गड़बड़ी है, उनके नाम ऐसे नाम ही उसका गड़बड़ है। आपने भी यही असल में सही। वो जो आप ऑर्डर बता बाद रहे आने थे, वाले हो सकते हैं 10th एडिशन पढ़े, जो ऑर्डर आप बता रहे थे, वो ऑर्डर कौन सा ये सही? गड़बड़ पहले नहीं था, ये अब आया। सही सर अब गड़बड़ होगी। ऑर्डर ऑफ द सर ये थैलेमस, ये वाला इंटरनल कैप्सूल, और उसके लैटरली फिर ये जो ये नहीं, ये वाले, और उसके लैटरली बेजल गैंग्लिया है, और उसमें भी यहाँ पर जो है वो लेंटिफॉर्म है, पुटामैन और ग्लोबस पैलिडस, उसके ऊपर की तरफ वो होगा कॉर्डेट। कॉर्डेड न्यूक्लियस जो है वो सी शेप्ड है, उसका एक हेड है,
एक बॉडी है और एक टेल है, और उसकी टेल के आगे फिर एमिग्डालाइड बॉडी है। ये वाली है एमिग्डालाइड का क्या मतलब होता है? आलमंड शेप एलमंड एमिग्डालाइड बॉडी किधर है? ये एमिग्डालाइड बॉडी है। सर ये जिधर इसका थंब लग रहा है ये एमिग्डालाइड ये बॉडी है ना, ये हेड है। हेड है, ये बॉडी है, ये टेल है, टेल है। ये एमिग्डालाइड बॉडी है। तो ये वाला लेंटिफॉर्म। और उसके ऊपर कॉर्डेट। तो सर ये क्या बनेगा ये वाला? ये इसके साथ ही ना हेड ही है ना ये सारा। अच्छा ये हेड के लायक हेड बॉडी लेकिन सर ये तो रेड है, ये तो अलग चीज़ नहीं बन रही है, ये वाला जो वो स्किन वैसे वो वो दोनों डिस्टिंग्विश ने करने के लिए बना दिया। जस्ट सेपरेट करने के लिए बनाया ना। और ब्रेन स्टेम से रिलेटेड कुछ खत्म हो गया ब्रेन स्टेम। आप ये देखिए ये आप वो है ना ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व और क्या क्या हाँ, नहीं कियास्मा है ना, इसके आगे की ऑप्टिक नर्व ये ऑप्टिक नर्व निकल रही है पीछे ऑप्टिक क्या है? ये जो दिखाया है ये और ये क्या है? लैटरल। अब इसके हॉर्न्स है, जो फ्रंटल लोब में गया है वो इंटीरियर हॉर्न है, जो ऑक्सीपिटल में गया है वो पोस्टीरियर हॉर्न, जो टेम्पोरल में गया है वो इंफीरियर हॉर्न, और जो ब्राइटल में गया है वो बॉडी है। समझ गया, हो गया सर। फोर्सेप्स माइनर और फोर्सेप्स मेजर ये इसके बाद वो ये है ना, ये देखिए आप, ये ना फ्रंटल, तो इसके फाइबर और इसके बाद ये देखिए एक फोर्सेप्स बन गया है। सही बनता क्या है सर एक कॉर्पस कलोसम से जाएंगे ना? कॉर्पस क्लोसम के सर ये जाएगी कॉर्पस क्लोजम के जीनू से जाएगी ना, जीनो फार्पस और सप्लीनियम से जाएंगे वो फोर्सेप्स माइनर, फोर्सेप्स सर ये जो और जो बॉडी से जाएगा वो टेपिटम होगा। सर जो इंटीरियर भी होंगे वो माइनर होंगे, जो मेजर होंगे माइनर पीछे होंगे, माइनर पीछे होंगे। और सर माइनर मेजर 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 आगे पहुंच रहा और ब्रेन से निकलेगी ना वो बड़ी फोर्सेप्स, यस और स्प्लीन से निकलेगी वो छोटी फोर्सेप्स। और सर जो परफोरेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो जरा बता दें, एंटी परफोरेटिंग और वो एक्चुअली इंटीरियर जो है वो दो है। ये मैं इंटर यहाँ सर इधर बनेगा ना ये देखिए ना, वो किधर है अपना ऑप्टिक का जो ऑल्फैक्टरी। ये सर आपको मैंने बताया था कि ये बल्ब है, ये ट्रैक है। ट्रैक के दो में डिवाइड होता है, स्ट्राया जिसको बोलते जी हैं, सर मीडियल और लैटरल स्ट्राया एंड मीडियल। अब उन दोनों के दरमियान जो मतलब एक ट्रायंगुलर स्पेस बनेगी ना, वो इंटीरियर परफोरेट, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे एंटीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस और पोस्टीरियर एक होगा जो इंटरपेंडिकुलर फोसा में होगा, मेमोरी बॉडीज के पीछे। यूं होगा ना इसका। हाँ, तो पोस्टीरियर यहाँ होगा, ये मेमोरी बॉडीज के दरमियान। बॉडीज के दरमियान पोस्टीरियर एक होगा, इंटीरियर दो होगा। और इनका मकसद क्या होता है सर? इनका मकसद ये होता है कि इनमें से परफोरेटिंग आर्टरीज गुजर के डीपर स्ट्रक्चर को सप्लाई करेंगे। ये ऑप्टिक नर्व सप्लाई भी हो मतलब रही है। ये भी ना होता तो कहाँ से गुजरती, यस तो अल्लाह ने उनको रास्ता दिया हुआ है। और ब्रेन स्टेम से रिलेटेड कुछ सर, और कोई ब्रेन स्टेम से रिलेटेड कोई चीज़ मिस आप कर दी? देखिए, मैंने क्या देखना है। हमने तो सर देख ली अपनी तरफ से पूरा। सर ये फिर वो बनेगा ना ट्रैक ऑप्टिक ट्रैक में जेनिकुलेट बॉडी पे जाके खत्म होगा, और फिर जेनिकुलेट बॉडी से फिर रेडिएशन ऑक्सीपिटल जिनको जेनिकुलो कैल्कराइन फाइबर। खत्म हो गया ब्रेन स्टेम। एनवे खबर दे दो, खत्म हो गया है।